आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर दोस्तों जरूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं पाकिस्तान की अटी चतुर चालाक चचा। अच्छा चालाक चचा कोई होगा भी, चचा कोई नया मिल गया है लोगों का, तो देखते हैं अभी पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज निम्रा का वीडियो लेकर आया हूं और इसका टाइटल है अफ्रीका में लहराएगा तिरंगा। कुछ इस टाइप की बात है। क्या हो गया भाई, चलिए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत अफ्रीका में मॉरिशस के आइलैंड एगलेगा में अपनी एक नेवल बेस बना रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। भारत टारगेट बना रहा है चाइना को कि किसी तरीके से हर लिहाज से चाइना को काउंटर किया जाए और इसीलिए नेवल बेस तैयार हो रही है एगलेगा में। इससे पहले मालदीव्स को काउंटर करने के लिए नेवल बेस तैयार की गई थी जिसकी पूरी दुनिया ने दाद दी है। क्या कभी पाकिस्तान ये टारगेट सेट कर सकता है कि हमने चाइना को मात देनी है, चाइना को बीट करना है या चाइना से आगे निकलना है जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क भारत कर रहा है? आइए बढ़ते हैं, आवाम को इस खबर के बारे में बताते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बेटा, हम में और भारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो अवाम है ना, वो बहुत ज़्यादा जोशीली अवाम है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने पाकिस्तान हासिल किया है। हम लोग जो हैं, हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। हम लोग अपनी जानों की परवाह नहीं करते। तो इकॉनमी में ये जज्बा कहाँ गया? मईशत तो नज़र नहीं आ रही। बेटा, ये पता क्या बात है, आपने इस बारे में सवाल तो कर दिया। इस बारे में ये हमारा जवाब है कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है, जितने भी सियासतदान हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आपने बोला है कि हम कलमे की बुनियाद पर, तो हम वाकई बने हैं हम। इस वक्त हर कोई हमसे आगे निकल गया, ठीक है जी जी। क्या हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं? मुझे पता है मुसलमान तो वहाँ पर भी, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है। जी जी, भारत का मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैसे? सर, हम भी एटमी पावर हैं। अच्छा। अगर भारत एटमी पावर है तो हम भी एटमी पावर हैं। अच्छा, ऐसी हमारा कौन सी मुल्क बात बहुत है छोटा है, उनका बहुत बड़ा है। तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा कम नुकसान होगा, उनका ज्यादा होगा। कैसे? मुल्क तो छोटा हमारा है, हमारे तो एक पूरे पाकिस्तान जितना, उनके एक स्टेट है। तो कोई बात नहीं, एक स्टेट है वो। हम तो जब जंग होती है ना बेटा, तो हर चीज को टारगेट किया जाता है, किसी एक को नहीं होता। जंगों में नहीं हमने मात देनी। मईशत की बात करें, मशीयत की बात यही है। मैं उसमें आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे सियासतदान आपस में सर जोड़ लें तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम भारत क्या दुनिया के किसी भी ममालिक को मात दे सकते हैं। अभी दे सकते हैं? अभी हाँ जी, दे सकते हैं। क्यों नहीं भारत दे को अभी? हाँ, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? किस सेक्टर में? ये तो बताएं, जंगों को ना छेड़े, किस सेक्टर में? चले, मैं जंगों को नहीं छेड़ता। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि देखिए, अब जो हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है मरियम नवाज साहबा, ठीक है, वो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, वो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान को एक नया मुल्क बनाएंगे। मईशत में, तालीम में हम मात दे सकते हैं भारत को, टेक्नोलॉजी में हम मात दे सकते हैं। देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे? हमारे पास इंडस्ट्री भी है। हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है सर हमारे पास। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं इंडस्ट्री इंडस्ट्री है? हमारे पास पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री है। हमारे पास सारे में जा रही है। वो खसारे में जा रही है बेटा, ठीक हो जाएगी ना। अभी चंद दिन तो हुए हैं कि सर देखिए, हम ख्वाब बैठे बिठाए 77 सालों से ही देख रहे हैं और अमल हमें किसी भी चीज़ पे नजर नहीं आ रहा। कर्जों में हम डूब गए हैं। जो इंडस्ट्रीज मिली थी पाकिस्तान को, वो भी खसारे में हम जा रहे हैं। हम IMF के तरले दरवाजा खटकाते हैं कि हमें चंद डॉलर्स की भीख दे दो, और ये बात सच है, मैं अपने से नहीं बना रही। नहीं, आपकी बात ये सच है, ये आपकी बात गलत नहीं है। लेकिन बात पता क्या है, अब ये मुल्क में जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, जो वज़ीर आला बन रहे हैं चारे सूबों में, उसमें जो है ये सर जोड़ के मेहनत करें तो ऐसी कोई बात नहीं दुनिया के किसी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम चाइना को क्या समझते हैं? चाइना वर्ल्ड पावर है, अच्छा, मेहनती लोग हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद ममालक है, दुनिया में फेवरेट ममालक है। आपका? हाँ, सबका, मेरा अकेले का नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानियों का ही मैंने देखा है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है चाइना को अपना। हालांकि पता नहीं हम चाइना से बाहर क्यों नहीं निकलते। एक चीज़ हमारी आज यहाँ मेड इन चाइना की है, अपना कोई ब्रांड हमारा नजर ही नहीं आ रहा। नहीं बेटा, हमारे भी ब्रांड हैं। पता क्या बात है, हमारे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग ही कुछ नहीं। कौन सा ब्रांड है हमारा? कई ब्रांड हैं हमारे, जीन्स के ब्रांड हैं हमारे, SBG है। इसके अलावा मैं अपने गारमेंट की बात कर रहा हूँ। कई ब्रांड हैं कि जिसकी मुल्की सतह के ऊपर एडवर्टाइजिंग ही नहीं हम करते। अच्छा, मुझे एक बात, वो चाइना को मात देने का सोच रहे हैं, प्रोग्राम उनको मात देने के लिए बना रहे हैं ना, हाँ। हमारा तो नहीं है ना। अच्छा, हम कभी सोच नहीं सकते चाइना को मात चाइना हमारा दोस्त है बेटा, हम उसको क्या मात देंगे? चाइना हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हमारे हमसाया ममालक है, ईरान हमारा दोस्त है। अगर उनमें इधर हमारा दुश्मन है तो वो हिंदुस्तान है। ईरान ने फिर क्यों जो है वो आपके ऊपर बम फेंके बलोचिस्तान में?
अगर वो हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान क्यों कहते हैं कि हमारे दोस्त नहीं है, हमें जंग करनी पड़े हम कर लेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान को ही टारगेट करके हम बैठे हुए हैं, आस पड़ोस में हमारी किसी के साथ भी नहीं बनती है। बेटा हमने जितनी अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ना, ये भी आपको पता है। ईरान के लिए जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, ये भी आपको पता है। हमारे लोग जब वहाँ पे ज़ियारतें करने जाते हैं, रास्ते में आपने अपने लालच की वजह से उनको जो भी दिया है, आपकी लालच, ज्ञान मत दीजिए, आपको पता ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। आपके माथे में जो चूरन खिला दिया गया है, घुसा दिया गया, वही आप बोल रहे हो। उसका इंपैक्ट क्या हुआ ये आपको पता नहीं। अफगानिस्तान आपसे नफरत करता है, ईरान आपको पसंद नहीं करता, और हम तो खैर हैं ही। आपको ये छोटी सी बात आपके भेजे में नहीं घुस रही। और ज्यादातर पाकिस्तानियों की सोच इन्हीं चचा जान जैसी है। क्या कुर्बानियां दी हैं आपने अफगानिस्तान के लिए? किसी और के फड्डे में आप टांग अड़ाने क्यों गए भाई? क्यों गए? लड़ाई अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच चल रही थी, आपने अपने अड्डे क्यों दिए? आपने अपना एयर स्पेस क्यों दिया? बताइए। आपने अपने एसेट्स यूज क्यों किए? क्योंकि आपको लग रहा था कि आप काबिज कर लोगे, अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। तो अब लात पड़ रही है उधर से। आप लोगों को खेल, बेसिकली आप लोग का जो आईक्यू लेवल है बातों को समझने का, उसको एनालाइज करने का, वो लेवल ही नहीं है कि आप उस बात को पकड़ पाओ कि यार बात तो ये थी। आप उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग चाहिए उतना, उस चीज को प्रोसेस करने के लिए। आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है वो। जो ईरानी लोग हैं उनको मार देते हैं, जिस तरह अब जो आप बता रही हो कि उन्होंने क्यों टारगेट किया। अगर हम लोगों ने उनके लिए कुर्बानियां दिया, वो फिर हम उनके मुंह से हमारे लिए एक तारीफ का बोल ही निकलता। आपने चाइना की बात की है, आपको पता है रिसेंटली चाइना ने तो वहां पर हमारी नाउजुबिल्लाह 700 मस्जिदों को शहीद किया है। किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या स्टिल चाइना को आप उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलेंगे अभी? 700 मस्जिदों को नहीं निमरा। अरे करेक्ट फिगर बताइए भाई, करेक्ट फिगर बताइए। चलिए भारतीय मीडिया झूठ बोल देगी, वर्ल्ड मीडिया झूठ बोल देगी, टर्की की मीडिया तो झूठ नहीं बोलेगी ना। टर्की तो एक इस्लामिक देश है और वो लगातार उइगर मुसलमानों पर जो चाइना कर रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाता रहता है। आपकी तो खैर हिम्मत नहीं हुई आपके यहां कि उठाई आवाज, गले में पट्टा जो बांधा हुआ है। इमरान खान की आवाज नहीं निकलती थी, उइगर मुस्लिम सुनते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ऐसी आवाजें आती थी। खैर वो बार बार क्लिप क्यों दिखाऊं मैं, छोड़ दीजिए, जो इन्होंने देखा है वो पता है उनको। टर्की ने कहा है, टर्की की मीडिया जो स्टेट मीडिया है उसकी, उसने रिपोर्ट किया कि भाई 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को चाइना में तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया। लेकिन अभी आप बाबरी मस्जिद का नाम लीजिए, देखिए अभी चचा के फड़कने लगेंगे चचा अभी। लेकिन चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे। 16,000 से ज्यादा मस्जिद, ये मेरी रिपोर्ट और किसी दूसरे कंट्री की रिपोर्ट नहीं कह रही है, ये टर्की की मीडिया की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन आपने मानना नहीं, क्योंकि पट्टा लगा हुआ है, और पट्टे से बाहर जाएगा वो टाइट कर देगा, बस गले से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। जहाँ पे कोई जो भी बंदा, जहाँ पे मुल्क हो, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अगर वो किसी जगह पे गलत है तो वो गलत है, लेकिन उसके जो अच्छे इकदाम आता है ना, अच्छों को देखेंगे हम, बुरों को नहीं देखेंगे, क्योंकि पैसे आते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ पैसों की, मेरी बात सुने, चाइना ने आपको सी पैक दिया, वहाँ पे उनका हमारे अपना लोग- इंटरेस्ट था, बस ही कर दे। चाइना को इतना अच्छा नहीं है जो पाकिस्तान को हर मैं कुछ तो दान कर जापान दे। को भी अच्छा कहता हूँ, चाइना को भी अच्छा कहता हूँ, अमेरिका को भी अच्छा कहता हूँ, मैं तो सबको अच्छा कहता हूँ। सिर्फ एक अगर मैं कहता हूँ बुरा तो वो हिंदुस्तान को कहता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो उन्होंने हमारे सारे के सारे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। 2019 में हमने खुद बंद किए थे। इमरान खान की अपनी स्पीच है ये। मेरी बात सुने, अगर इस बात पे आई हो ना आप, तो करतारपुर राहदारी इमरान खान ने खोली थी, वहाँ से सिख आते थे, जाते थे, वो किस लिए थे? इसीलिए अब थे नहीं ना। आते, वो दुबई के जरिए वीजा लगवा के आते हैं, क्योंकि अब ट्रेड, बॉर्डर, वीजे सब बंद हैं। बेटा अब बंद है ना, इससे पहले तो खुले हुए थे। उन्होंने हमारे 25 बंदों को छोड़ा है जो कैदी थे, हमने उनके 35 बंदों को छोड़ दिया हिंदुस्तान के। कौन कौन से बंदों को छोड़ा हमने? आपको नहीं पता कैदियों को? नाम तो बताएं। इनमें नाम अभिनंदन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभिनंदन तो वो था ना जो पायलट है,
फजाई हादसे में। भूषण यादव की बात करें। नहीं 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 नहीं, इनके अलावा मैं आपको बताने लगा हूँ, इनके अलावा जो थे ना अपना बहरी जहाज़ों में जब एक दूसरे की लैंड ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो जाती है ना, ये माहीगीरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। कराची में जो होती है ना, बिल्कुल साथ साथ ही समंदर है, तो हो जाती है। उन्होंने हमारे आदमी पकड़ लिए, हमने उनके आदमी पकड़ लिए। ये बताएं, ये नफरतें कब तक चलाएंगे? 77 साल हो गए हैं, दुनिया आगे की आगे बढ़ गई है, पड़ोसी ममालिक आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस को फरोग दे रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। भाई अगर हिंदुस्तान, शायद आपको पता नहीं है, वो एक कदम बढ़ाता है ना तो हम लोग 2 कदम बढ़ाते हैं। आपको शायद ये भी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो पहले वज़ीर आज़म था, अब उसका भाई है, उनके घर में खुद नरेंद्र आया था ना, शादी के ऊपर आया था, तो वो अच्छे तल्लकाती थे तो आया था बेटा, ऐसे कोई थोड़ी आ जाता है। अच्छे तल्लकाती थे तो आया था ना। तो अब अवाम के दिल में उनके लिए इतनी नफरत क्यों है? बेटा मैं आपको बताता हूँ अवाम के दिल में उनके लिए नफरत क्यों है। कितने सालों कश्मीर अटाटूक बना हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है भारत कश्मीर के ऊपर, ये आपको नजर नहीं आता? भाई देखे, दूसरी सरहद पार पे जाते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, वो नहीं देखेगा कोई भी। पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? कौन जुल्म कर रहा है आप बताएंगे ना, आप तो कोई जुल्म नहीं कर रहा। अच्छा, आप खुश है यहाँ पर? अभी मैं आपको आज वीजा दूंगी, आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? बेटा वो अलग बात है, देखें नहीं अलग बात। पिछले 8 साल में 4000 शियाओं को मार दिया गया पाकिस्तान में। क्या उन मुसलमानों पर जुल्म नहीं है? पाकिस्तान में इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं बेचारे, कौन कर रहा है उन पर जुल्म? क्या ये जुल्म नहीं है? अरे कब तक अंधे बने रहोगे यार, कब तक? आंखें खोलो। तुम कहते हो पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा, क्या जाकर मुंह दिखाओगे ऊपर? उससे तो डरो कम से कम, जिसको मानते हो। इतना झूठ बोलते हो, उससे तो डरो। पाकिस्तान में बिल्कुल जुल्म नहीं हो रहा मुसलमानों पर। कौन कर रहा है वो जुल्म? सीरिया में लाखों मुसलमान मारे गए, किसने किए जुल्म? यमन में लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं, कौन कर रहा है जुल्म? बताओ बताओ। फिलिस्तीन में कुछ हजार मरते हैं तो चिल्लाने लगते हो। अरे सीरिया, अमन, इराक, इनकी बात कौन करेगा जहां पे लाखों मुसलमान मारे गए और मुसलमानों के द्वारा मारे गए? लेबनान में मारे गए, कोई बात नहीं करेगा। कहीं जाके नंबर पढ़ो, वहां पर कितने लाखों मुसलमान मारे गए। फिलिस्तीन में तो कुछ भी नहीं है। फिलिस्तीन के पूरे इतिहास में जितने लोग मारे गए हैं, वहां पर तो 1-1 साल में लोग उतने मार दिए जाते हैं, 2-2 साल में। पढ़ो जाकर। लेकिन वो आपके चूंकि एजेंडे में फिट नहीं होता वो, क्योंकि इससे तो नाम खराब होगा कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, और ये खबरें जाएंगी, दिखाई जाएंगी, तो नहीं नहीं नहीं, हम वो तो सिर्फ कहेंगे जो यहूदी मार रहे हैं, जो फिलिस्तीन में मार रहे हैं। लेकिन सीरिया के मुसलमानों की कोई बात नहीं करेगा, जॉर्डन के मुसलमानों की कोई बात नहीं करेगा, लीबिया के मुसलमानों की कोई बात नहीं करेगा। अलग बात नहीं ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब जिस टाइम पे, जिस वक्त पे आप खड़ी हो इतनी आज़ादी से, इंटरव्यू कर रही हो मेरे साथ, गुफ्तगू कर रही हो मेरे साथ, हर मुल्क में होती है। नहीं सुन तो लो बेटा, बात सुनो पहले, बाद में उसका जवाब देना। खड़े हो आप, किसी की जरूरत है, किसी की हिम्मत है कि यहाँ पे आपको हाथ भी लगा दे? नहीं। आपको कैसे पता इस चीज का? रोज मैं फेस करती हूँ, आप थोड़ी फेस करते हो। आप करती हो ना फेस। कभी भी मुझे बताओ कि मीडिया की किसी भी बेटी को, किसी भी आम आदमी ने कोई जुमला कसा हो, कोई आवाज दी हो? ये ले, अभी आज की बात आपको बताती हूँ। आज भी यहाँ पर हैरेसमेंट हुई है, मैंने तो वीडियोस भी अपलोड किया है कि यहाँ के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। ये बात आप छोड़ दें, आप रोज मेरे साथ नहीं होते, मैं खुद करती हूँ फेस सब कुछ। मुझे आप ये बताओ कि आप पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी सच ना बोलूं? या बीबीसी की न्यूज कर रही हो? बीबीसी की? हाँ, मुझे ये बताओ कि न्यूज़कास्टर आप बीबीसी की हो या पाकिस्तान की हो? पाकिस्तान क्यों? सच ना बोलूं? सच बोलो। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, तो वो भी झूठा आप डिसाइड करेंगे। बताओ, लेकिन ये बताओ कि आप जिस चैनल के लिए कर रही हो वो यूट्यूब है, आपने पूरी दुनिया को बताना है। ठीक है, अपने मुल्क का बताओ। नहीं सच बताओ, लेकिन अपने मुल्क का तासर अच्छा दो। भाई जो हो रहा है वो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं अगर कोई फैक्ट से हट के बात कर रही हूँ तो वो मुझे बताए ना, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो हो रहा है। खुद से न्यूज़ थोड़ी बनाऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि देखा, निम्रा ने सच्चाई बोलनी शुरू की तो इनको मिर्ची लग गई। ये है वो माइंडसेट, और ये है घटिया माइंडसेट। सच ना बोलो,
बुरा हो रहा है लेकिन उसको छुपा लो, उसकी बात मत करो। जुल्म हो रहा है, नहीं उसके बारे में क्यों बात करोगे, दुनिया जान जाएगी, फिर हमारी बदनामी होगी। वाह, गजब ईमान वाले लोग हैं यार आप। इसीलिए तो इस ईमान के साथ पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ऐसे ईमान वाले लोग हैं। अरे सच को सच बोलना सीखो पाकिस्तानियों, और गलत को गलत बोलना सीखो। ना करो, लेकिन आप दूसरे ममालिक का भी तो बताओ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपके पास माशाल्लाह एक न्यूज है, उस न्यूज से ये मीडिया भाई मेरा टॉपिक था नेवल बेस पे, मेरा टॉपिक था चाइना, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे इसमें मुलव्विस थे। अब आप एक मुल्क को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको उस पे काउंटर कर रही हूँ। आप जिस मुल्क के बारे में सवाल करोगी उसी का ही मैं आपको जवाब दूंगा। आपने अभी हिंदुस्तान का कहा, पहले मुझे ये बताए टॉपिक आप कहाँ से कहाँ लगे, चाइना को हम किस तरह बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेटे उसकी आबादी देखो चाइना की कितनी है, तुम्हारी सारी 20-22 करोड़ आबादी है, और चाइना की आबादी देखो कितनी है, और उनके लोग कितने मेहनती हैं। पता आपको कि अभी तक वो सड़कों के ऊपर, साइकिलों के ऊपर सफ़र करते हैं, और आपके लोग, मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, विद मेरे हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, हम कहते हैं गाड़ी ले, शानो शौकत से घूमें फिरें, हमारा यही टारगेट है। अगर हम मेहनती बन जाएं चाइना की तरह, साइकिलों के ऊपर जाएं, काम करें, बेटे वो तो सफ़र करते करते साइकिलों के ऊपर जा रहे होते हैं तो उनकी पेंसिलें बन रही होती हैं, और चाइना का जो सदर है वो अभी भी साइकिल के ऊपर घूमता है। आप अपना आपका सदर जो मौजूदा है वो साइकिल के ऊपर जाएगा? अरे जिनपिंग भैया जी, कब साइकिल से घूमे आप? पाकिस्तानी को स्पेशल राइड दिलाए थे क्या साइकिल की? चचा ने आपको साइकिल पर घूमते हुए देख लिया जिनपिंग जी। गजब जाहिल लोग भरे पड़े हैं भाई, गजब जाहिल लोग भरे पड़े हैं यार। जिनपिंग साइकिल पर घूमता है हैं? अब समझ लीजिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा है और पाकिस्तान का प्रेजेंट टेंस क्यों खराब है। डॉक्टर आरफ अलवी अच्छी और नहीं, कभी टारगेट अगर सेट किया जाए तो हम किसी से भी आगे निकल सकते हैं। बेटा अगर किया जाए तो ये एक मेरे और आपके करने से नहीं होगा, ये ऊपर जो हमने जिनको वोट कास्ट करके, जिनको आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तानी हैं या कहीं और से आए हैं ये बताएं। अब आपने पाकिस्तान की बुराई कर दी है, अब आप बताएं आप पाकिस्तानी हैं या कहीं और से आए हैं? मैंने बुराई नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहे हैं ना? सच सच बता रहा बता हूँ। रहे आपने कहा अगर टारगेट किया जाए तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर जो ऊपर जिनको वोट कास्ट करके हमने मुल्क के वजीर आज़म सदर बनाया हुआ है, आपका सदर, अब चाइना की बात कर रही है ना कि उनको टारगेट कर सकते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका सदर अगर डॉक्टर आरफ अलवी साइकिल पे जा सकता है? नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। वो कहता मुझे प्रोटोकॉल दो, मुझे प्रोटोकॉल दो। प्रोटोकॉल के लिए ये लोग मर जाते हैं, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इसीलिए तो सदारतों में लड़ते हैं, इसीलिए तो सारे झगड़ते हैं। अगर ये मामला ना हो हमारे मुल्क में, हम किसी से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच। जहाँ तक आपको पता है कि चाइना एक प्रॉपर डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो यस सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वो उनके ख़िलाफ़ अगर किसी ने जो है वो मतलब कुछ प्लान कर लिया, या उनके कंपैरिजन में, कंपटीशन में अगर कोई इस लेवल पे आ गया कि वो उनको बीट कर सकता है, तो फिर ऑब्वियसली दे हैव समथिंग यूनिक इन देम जो हम में नहीं है। हमारे तो अपने मुल्क की सियासत ही आपस में पता नहीं शिकार हुई पड़ी है उस चीज़ का, क्या उसको हम कहेंगे कि मतलब आपस में पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं एक दूसरे को वो करने के लिए कि नहीं मैंने आना है, मैंने आना है, मैंने आना है, मतलब कुर्सी के लिए सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हमारे मुल्क को हम आगे लेके जाएं, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, या हमारे मुल्क को हमने किस तरह ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और इकोनॉमी की भी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब अभी आपने इलेक्शंस हुए रिसेंटली, आपने देखा ही होगा, रिजल्ट ही नहीं आया। ये हमारे मुल्क के हालात है कि रिजल्ट ही सही तरह से नहीं अभी तक अनाउंस हुआ, तो हम किसी को कह ही नहीं सकते। चाइना हमारे लिए क्या है? चाइना हमारे लिए क्या है? हम चाइना के लिए क्या है? कैसे रिलेशंस हैं? चाइना इज़ आर पार्ट एंड नहीं अब मुझे तो नहीं, मैं कहूँगी चाइना इज़ लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान।
चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के साथ कब से चले आ रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, वो कोई हमारे सगे नहीं है। हर कंट्री करता है। अगर हम पाकिस्तान को इस लेवल पे लेकर आए तो पाकिस्तान भी फॉरेन रिलेशनशिप्स में दूसरे कंट्रीज के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना, तो वो हर कंट्री, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को पहले रखती है। कि हम ये कहना गलत नहीं होगा हम चाइना के गुलाम है, यहाँ हर चीज़ मेड इन चाइना की। घर चले जाए ना, हम हमारे बर्तन भी मेड इन चाइना के ही होंगे। ऐसे ही है। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि दे आर लाइक पार्ट एंड पार्सल हमारी लाइफ में। वो इतना ज़्यादा जो है ना वो कर चुके हैं, पेनिट्रेट कर चुके हैं कि मतलब हम हर चीज़ उनकी ज़ाहिर बनाई हुई यूज़ कर रहे हैं। तो तो उनको मात दे रहे कि हम सोच सकते हैं कि हमारी जो नाक की शकल है, क्या उसमें ये ख्याल भी आ सकता है? मात देने का बीट कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंट्री इतना स्ट्रांग ही नहीं है ना इकोनॉमी में, ठीक है, ना हार्मनी है, ना यूनिटी है, कुछ भी नहीं है। तो चाइना के अगेंस्ट जाएंगे अब हम चाइना के अगेंस्ट, मेरी बात सुने, जैसे मैंने पहले बोला कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग को आगे इंटरेस्ट को रख कर दूसरे कंट्रीज़ के साथ फॉरेन रिलेशनशिप्स में चलता है। रिलेशनशिप्स गुड हो तो ठीक है, बुरे नहीं होने चाहिए, लेकिन ये है कि हर इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। तो आप अपने इंटरेस्ट को इस तरह से रखो, चीज़ों को मैनिपुलेट इस तरह से करो कि आप उनसे भी आगे निकल सको। देखिए हम लोग सोचेंगे कि हमारा पाथ क्या है, तब तक हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे किसी को कम्पीट कर सकते हैं, जब हमें यही नहीं पता कि हमने अपना लीडर कैसे चुनना है। टारगेट उनका चाइना है अब, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके। भारत की बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं यही कहूँगी कि शायद वो चाइना को इसीलिए चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आई थिंक सो। कौन स्ट्रांग हो चुका है? चाइना। चाइना में अभी बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, बट फिर भी अगर एक चीज़ का पता है कि अब ये होने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो बनाएंगे ना, कि जो वो वीक पॉइंट्स उनके पिछली दफ़ा रह गए, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो लूज़ होना पड़ा, इस दफ़ा वो उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। पता है हम छोड़िए, इस बेचारी बिटिया को कुछ पता नहीं, इसको कोई आइडिया नहीं है, सवाल इससे करना बेकार था, इसको कुछ पता नहीं। मुझे बड़ी दिक्कत है एक बात से कि पाकिस्तानी ये क्यों सोचते हैं कि हमें भारत वाले चाइना को मात देने वाले हैं, भारत वाले चाइना को टारगेट कर रहे हैं, भारत वाले चाइना को हराने वाले हैं। भारत ने कभी बोला ऐसा, या भारत के लोग कभी ऐसा बोलते हैं? अजी हमारी लड़ाई चाइना से नहीं है। हमें ना चाइना को नीचा दिखाना है, ना चाइना को गिराना है, ना चाइना को पटकना है, ना चाइना को उठा के फेंक देना है, ना चाइना से उसको दबा देना है। नहीं भैया, हमारी लड़ाई खुद से। भाई पिछले साल भारत कहां था इकोनॉमी के लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, इंडस्ट्रीज के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से? साल भर बाद कहां पर खड़ा है? हम वो लड़ाई लड़ते हैं कि पिछले साल जो थे हमें उससे आगे निकलना है खुद से। चाइना से क्या मतलब है? चाइना अच्छी कंट्री है, चाइना ने ग्रो किया, चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, चाइना आगे भी काम कर रहा है, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो अपना निपटेंगे, लेकिन हमने उनके खिलाफ मोर्चा थोड़ी ना खोल रखा है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। हमें अपने आप से लड़ना है, हमें दूसरी की लकीर काटनी नहीं है, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है, और वो काम हम कर रहे हैं। हम अपना इंफ्रा सुधार रहे हैं, हम अपना रेलवे सिस्टम सुधार रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, ट्रेन को ठीक कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इंटरनेट देखिए कितना सस्ता है, उसकी वजह से कितनी बड़ी क्रांति आ गई है, उसकी वजह से लोग पैसे कमा रहे हैं। सैकड़ों कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई हैं, नई यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, नींव रखी जा रही है। आप समझ रहे हो ये क्या है? हमारी कोई लड़ाई नहीं चल रही चाइना से, हमारी लड़ाई खुद से, और हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। हर बार हम अपने आप को बेहतर करते हैं। और रही बात अफ्रीका में, तो अफ्रीका के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपने देखा अभी हमने G20 में अफ्रीका को भी शामिल कराया, और उधर से बड़ी तारीफ मिली। जो अफ्रीकन यूनियन है उसने बड़ी तारीफ करी कि भारत की, भारतीय पीएम की, क्योंकि हमने उनकी बातों को समझा, हमने उनकी मुश्किलों को समझा, और हम उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमें किसी को
मारना, दबाना, कुचलना नहीं है। हमें अपने आप को ठीक करना है, वो हम कर रहे हैं। हमें अपने आप को ग्रो कराना है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का माइंडसेट यही है, सामने वाले को दबा दो, मार दो, काट दो, पीछे छोड़ दो। नहीं भैया, इन सब चक्करों में हम नहीं पड़ते। और बाकी जो नेवल बेसिस बने हैं, ठीक है, वो चाइना भी कर रहा है, वो हम भी कर रहे हैं। वो तो होता रहेगा, वो तो होता रहेगा। अब यही तो है, वो रिंग ऑफ पर्ल्स बनाएगा, हम नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाएंगे। ये सब चलता रहेगा भाई। एक दूसरे से डिटरेंस भी तो रखनी है, इसलिए सब जरूरी है। नेवल बेसिस, एयर बेसिस, ये संबंध, वो संबंध, इधर आना, उधर जाना, ये सब वो जरूरी है, वो चलता रहेगा। और पावर बैलेंस रहेगी उससे। आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं इस पूरे एपिसोड पर। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। वाकई चर्चा तो वाकई बड़ा चालाक थे। चालाक क्या ना, मैं इसे चालाकी नहीं कहूँगा, मैं तो इसे जहलियत कहूँगा। चालाकी तो टाइटल के मुताबिक नहीं बनता, ये जहलियत है। जहलियत ये है कि जब किसी बात का पता ही नहीं, वो बात क्यों करनी मुँह से, क्यों जलालत करवानी अपनी भी और हमारी भी होती है ना। सारी बात उनको तो वो तो बोल के चले गए, तो हकीकतें हमें पता, उनको थोड़ी पता हकीकतें कितनी क्या हैं। अच्छा, अफगानिस्तान पर बात आई, ईरान पर बात आई, इंडिया पर बात आई, चाइना पर बात आई, सारी बातें हैं। अफगानिस्तान को कह रहा था मेरा चाचा, चतुर चाचा कि हमने अफगानिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लगता है आपको कुर्बानियाँ दी हैं? एक बड़ी कुर्बानी दी जो अड्डे दिए पाकिस्तान ने, जो वहाँ पे जो बम बरसाए, अमेरिका को रास्ता दिया, ये कुर्बानी दी है इन्होंने। नहीं, इनको पे लगता है कि हमने अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे भी नहीं पता इस बात। तुम्हें पता है कि इस बार ये जो अड्डे दिए थे, बमबारी करवाई थी, और मुझे तो इतना पता है जब ये अड्डों की बात हो रही है उस वक्त इमरान खान साहब ने, मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 3 महीने अमेरिकन फोर्स को रोक के रखा था मुशर्रफ के दौर में। तो वो अड्डे दिए थे, वो हमने कुर्बानी दी थी। मुझे नहीं पता कुर्बानी किसने दी कि नहीं दी, मैं इसके ऊपर भी कोई नहीं बोलना चाहता। अफगानिस्तान हमसे नफरत करते हैं। क्यों करते वो आपने दुबई के मैच के अंदर देखा था। क्यों करते हैं? जिस तरह राणा सनाल ने कहा कि जब वो वजीर दाखिला थे PDM 1 में, उसने कहा था ना हम अफगानियों को अंदर घुस के चुन चुन के मारेंगे। तो फिर ऐसी बातों का जवाब दो, रद्द-ए-अमल तो आएगा। उसके बाद फौरन तुझे पता होगा कि चित्राल में उन्होंने धमाका किया, 11 फौजी जवान शहीद हो गए थे। हुआ था फौरन ही उसके करने के बाद। वैसे एक और चीज, तो फिर हमारी वो जो नरबानी खान थी हो गई, उसको मिनिस्टर बनाया गया, तो उसके बाद फौरन वो अफगानिस्तान चली गई। उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उसको किसी ने प्रोटोकॉल भी ना दिया था, नहीं दिया था। मुल्ला ऊपर ऐसी बातें वो फिर होंगी जब आप बातें करेंगे तो फिर तो कुछ होगा, क्योंकि आप दम बातें करने का है, हकीकत में कुछ करने का है। भाई मैंने आज पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से न्यूज़ पढ़ी है, सुनी भी है कि जो अफगानिस्तान है ना, उसमें जो TTP है पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। TTP दूसरा राइट हैंड है अपना अफगानिस्तान के तालिबान का, मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा है तो भाई हम TTP को कहते हैं कि अपनी कार्रवाइयाँ ना करें तो हमारे से बुरा को नहीं होगा, तो पाकिस्तान में अंदर तकरीबी कार्रवाइयाँ ना करें। ये अफगानिस्तान की स्टेटमेंट है। मैं हैरान हो गया। अफगानिस्तान के अंदर जो अब हुकूमत कर रहे हैं ना तालिबान, अमेरिका ने तो कहा कि अब इनको तालिबान आप नहीं कह सकते, इनको तालिबान ना कहो। एक वक्त था कि इंडिया सारी दुनिया को अमेरिका कहता था ये तालिबान है, ये दहशतगर्द है। तो अब वो क्या करते हैं, उस वक्त उनको पनाह देता था कतर, जो सालसी का किरदार था वो कतर कर रहा था, तो बीच बचाव जो भी। तो अब वो कहते हैं इनको दहशतगर्द ना बोलो। अच्छा ना बोलने भाई क्या फर्क पड़ता है तो वही। वो कभी भी मैं तुझे बता दूं, आप किसी कंट्री के साथ जंग नहीं चाहते। अफगानिस्तान की जो हुकूमत में बैठे लोगों ने क्या जंग लड़नी, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, बेचारे ऐसे भी कई लोग हैं। तो वो तो उन्होंने 24 के 25 साल जो जंग रही है ना कि 22 साल, उसके अंदर वो बेचारों के तो पल्ले कुछ नहीं। मुझे लगता है फिर आपने उन्होंने जंग कैसे लड़नी है। ये जो जंग होती है ये आर्मी होती है, वो लड़ती है।
तुमने स्टेटमेंट नहीं भैया को सुनी वो पठान भाई की, वो कह रहा है कि पाकिस्तान वो इस्लामाबाद पठान भाई में है किधर खुद मुझे एक मिनट, वो जो है ना वो कह रहा है कि इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है ना अफगानिस्तान की, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान की कोई एम्बेसी नहीं है, और ये भी झूठ है। उसने कहा कि लाइनें लगी हुई हैं, क्या एम्बेसी नहीं होगी या खत्म हो जाएगी, लाइनें लगी हुई हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान आने के लिए, वहां पर कारोबार काम करने के भाई लिए। भाई मैं तुझे बताता हूँ, ये यकीन माने अब चाइना बहुत ज्यादा जो तवज्जो फोकस किया हुआ ना चाइना इस वक्त मौजूदा, वो अफगानिस्तान के ऊपर है। चाइना का बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो कर रहा है, और उनको दिखाया गया है, एक सुनहरी दौर दिखाया जा रहा है कि आप अगर लड़ोगे, पहले लड़ने से आपको कुछ मिला नहीं, आप पीछे रह गए, अगर आप इस तरह करोगे फिर लड़ाई झगड़े करोगे, झड़पें होंगी तो पीछे रह जाओगे। आप तरक्की की तरफ चलो, अपनी आवाम अपने नौजवानों को कोई सिखाओ, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ये होना चाहिए, बच्चों को बच्चियों को इज्जत मिलनी चाहिए, दुनिया में आपका एक अच्छा इमेज होना चाहिए। वो चाइना उनके ऊपर ये कुछ कर रहा है। अच्छा ठीक है, भाई वो लड़ेंगे नहीं, हमारी तरफ से कोशिश की जाती है, कई ऊपर की कंट्रियां हैं वो चाहती हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात खत्म होने चाहिए, सॉरी वो तो पहले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, इनके अच्छे तल्लुकात नहीं होने चाहिए। भाई मैं कहता हूँ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के, पाकिस्तान इंडिया के, पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान के अवार्ड हर से अच्छे होने चाहिए। यकूब भाई बाबरी मस्जिद पर हम बड़ा वावेला करते हैं। अब लोग सामने हमें सबूत दिए हैं तुर्की मीडिया के, तुर्की मीडिया ने ये पब्लिश किया, ये दावा किया है कि 16,000 मस्जिदें चाइना के अंदर डिमोलिश की गई, गिराई गई हैं। मुझे ये बात नहीं हासिल हो रही यार, ये इंटरनेशनल मीडिया ना, इंडिया भी तो इंटरनेशनल भी इंसान ही है, तुर्की वो भी तो झूठ बोल सकते तुर्की हैं। तुर्की मैं तुझे तारीख की बात तुर्की भी झूठ है, वो भी झूठ है। वो भाई तुर्की भी झूठ है। हाँ हो सकता है तुर्की क्या को मुझे बड़ा लफ्ज ना पड़वा नहीं है तो मुस्लिम कंट्री, खैर वो इतना बड़ा मस्जिद के मुतालिक क्यों झूठ बोलेगा, नहीं, लेकिन नहीं, 16,000 का जो है ना। अच्छा तू मुझे ये बता, तू गाँव में रह रहा है, तू इस गाँव में रह रहा है, अगर मैं मीडिया पे गया देखता हूँ फैसला है हमारे गाँव के अंदर की 10 मस्जिदें, 10 में से 9 मस्जिदें जो वो शहीद कर दी गई हैं। आप इस गाँव में रह रहे हैं, मैं बाहर की कंट्री में रहता हूँ, क्या आपको ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है? रहने वाले को सारी बात पता होगा। तो मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, हमारे गांव के लड़के हैं, वो मैंने उनसे एक मिनट बात तो सुनो, ये आज की वीडियो नहीं, मुझे तो ये साल से बता चुके हो। साल पहले भी ये वीडियो आई थी, मैं उस वक्त भी लोग सर की वीडियो थी, मैं उस वक्त भी कहा था जब वो भाई आएंगे मैं पूछूंगा। वो 5 साल बाद आए हैं तो मैंने उससे पूछा है, उसने कहा कई मस्जिदें जो है ना हम तो मीनार बनाते हैं, मस्जिद के मीनार बनाते हैं, वो उन्होंने कहा है उनकी अदालत में भाई जो मुस्लिम आबादी ज्यादा है ना, वो इनका जो सूबा है ना संज्ञान उधर रहते हैं। ओएगर वो लोग सब भी कह रहे थे ओएगर के बारे में, जब इमरान खान के बारे से पूछा गया तो इमरान खान ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता उधर क्या चल रहा है, क्या है। इमरान खान ने ये कहा था मैं चाइना कभी गया नहीं, मुझे पता नहीं इन बातों का, खुल के मैं अपनी तरफ से ये कह दूं ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, वक्त और टाइम का इंतजार करना पड़ता है, फिर जाके बंदा चौंक लगाता है, फिर बात करता है। यकूब भाई मैं मिसाल, लेकिन वो मेरी बात बीच में रह गई जी। वो भाई बता रहे थे मस्जिद के उधर जो गुम्बद बने जाते हैं वो कई जगह पे ना, वो शहरों से दूर मस्जिदें हैं, उधर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, मस्जिदें भी हैं, जमात भी होती है, जुमा भी होती है, सब कुछ होता है। शहरदारी के अंदर कुछ चंद एक मस्जिदें हैं, वहाँ वाकई ही इस तरह हुआ है कि मस्जिद के जो गुम्बद है ना, उनको उन्होंने कहा कि आप खुद अपने हाथों से इसको नीचे कर दो, ये इस तरह एक मकान बना होता है, इस तरह टाइप रखो, अपनी नमाज पढ़ो, अज़ान पढ़ो, जमात करो, सब कुछ करो। बस इतना जरूर हुआ, उसने देखा, कहा कि मैं अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये 16,000 की तादाद, मैंने उस वक्त भी भाई से भी पूछा, उसने कहा ये सारा झूठ है, 16,000 तो नहीं, ये कुछ चंद मस्जिदें जिनके मिंबर से मीनार गिराए गए हैं, बस बाकी नमाजें आज भी पढ़ी जा रही, जमात हो रही, जुमा हो रहा है, हज हो रही है। मुझे लोग साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, अक्सर वो बात हर वीडियो में करते हैं, पाकिस्तानी तो अब सब ने कंपेरिजन, वो एक लड़की थी उसने भी, एक वो चचा चतुर भी थे उन्होंने भी, तो लड़की लोग ने कहा कि हमारी किसी के साथ कोई रेस नहीं है, दौड़ नहीं है, हमने मात नहीं देनी इंडिया को, चाइना को हम हमने कौन सा चाइना को पछाड़ना है, हम अपने लिए बेहतर, हम खुद, हमारी रेस हमारे खुद से है। जीतता भी वही जिसकी खुद से जो है ना रेस हो,
वो जो ज़मीर के साथ जो बंदा डील करता है ना, वो हमेशा बंदा कामयाब होता है। बाकी किसी को दिखाने के लिए जो करता है वो मतलब कि इतना वो नहीं काम करता, एंड तक नहीं लेकर जाता उसको एग्जाम तक। फिर अफ्रीका के यूनियन मिनिस्टर के उसने थैंक यू बोला पीएम मोदी को, वो भी लोग सुने तो G20 में उन्होंने अफ्रीका की बात की थी, अच्छी बात पता कि उनके लिए अच्छा करने की कोशिश की। अफ्रीका का G20 का मेंबर बनता है तो उसके लिए अफ्रीका आगे तरक्की करेगा, बड़ी 20 इकॉनमीज में शामिल होगा, स्ट्रेटजी बनेगी, पॉलिसी बनेगी, उसमें इमदाद भी मिलेगी, उसमें उनकी तरक्की भी होगी। इसलिए पीएम मोदी ने उनका भला सोचा, तो आज उनकी वो तारीफें कर रहे हैं, उनके लिए वो दुआएं कर रहे हैं कि मतलब थैंक यू मोदी साहब कि आपने हमें ये मौका दिया और इज्जत सम्मान दी। हालांकि ये पीएम मोदी ने अकेले ही किया ना, पीएम मोदी इंडिया में ये हो रहा था, तो दूसरों को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शानदार वीडियो मिलते नई वीडियो में नाटक, तब तक दीजिए इजाजत।